एक ऐसी ट्रेन जो कभी रुकती नहीं, और इस फिल्म में उसके अंदर सिर्फ सफ़र नहीं बल्कि खून खराबा छुपा हुआ है। सोचो एक ऐसा सफ़र जहां हर डिब्बे में डर बसा हो और हर मोड़ पर मौत किसी का इंतज़ार कर रही हो। द ट्रेन ऑफ डेथ फिल्म एक ऐसी कहानी दिखाती है जहां लोग सिर्फ यात्रा नहीं करते बल्कि धीरे धीरे खतरनाक खेल का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे जैसे ये फिल्म आगे बढ़ती है वैसे वैसे राज खुलते हैं और खून का सिलसिला और तेज हो जाता है। तो क्या तुम तैयार हो इस फिल्म के उस सफ़र के लिए जहां से जिंदा लौटना शायद मुमकिन ना हो? So now with that said, let's roll the intro. कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से जिसे काटा जा रहा है और उसे काट के वहां पर रेलवे ट्रैक को बिछाया जा रहा है। उस जंगल में रहने वाले विल्डर्स को समझाते हैं कि मत कीजिए, ये सब रुक जाइए, लेकिन विल्डर्स उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। वो उसे बेइज्जत करके वहां से बाहर निकाल देते हैं। वो इंसान ये कहता है कि आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं क्योंकि इस जंगल में रहने वाले आप लोगों को माफ नहीं करेंगे। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और वो अंजाम मौत से भी बदतर होगा। क्या मतलब था इसकी बातों का, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। कहानी आगे बढ़ती है, हमें दिखाया जाता है कि सारे मजदूर अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन दो मजदूर तारता और ईमान अभी भी काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। तारता ताईमान से कहता है कि तुम दूसरी तरफ काम करो, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद अचानक तारता को तमान की आवाज़ सुनाई देती है। कहाँ गया तमान? कुछ नहीं पता। तारता तमान को ढूंढता ढूंढता वहाँ से बाहर निकलता है। वो आवाज़ लगा रहा है, ताईमान कहाँ हो तुम? तभी उसे टनल की तरफ से कुछ आवाज़ें आती है। वो टनल की तरफ जाता है और उसके बाद उसकी ज़िंदगी की आखिरी आवाज़ उसे सुनाई देती है। वो ईमान को देखता है जिसे किसी शैतान ने पकड़ा हुआ था, और फिर तारता भी चिल्लाता है। क्या हुआ तारता के साथ हमें नहीं पता, शायद आगे पता चलेगा। कहानी हमें इस गांव के लीडर की तरफ लेके चलती है, मिस्टर बारा, जिन्होंने इस रेलवे ट्रैक को बनाया था। वो अपने इन्वेस्टर मिस्टर सटोस से बात करते रहते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे गांव में इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पर टूरिज्म का काफ़ी फ़ायदा होगा। मैंने ये ट्रैक बनाई है, ये ट्रैक डायरेक्ट मेरे रिजॉर्ट पे जाती है। सोचिए, यहाँ पर सब घूमने आएंगे, ट्रेन में बैठेंगे और डायरेक्ट रिजॉर्ट पे जाएंगे, कितना फ़ायदा होगा। संतोष भी बारा की बात मान रहा है। वो इस गाँव में अपना पैसा लगाना चाहता है, लेकिन क्या वो लगा पाएगा? आइए जानते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उस स्टेशन के बाहर कुछ औरतें चिल्ला रही हैं, कहाँ हैं हमारे भाई, कहाँ हैं हमारे पति? वो तुम्हारे लिए स्टेशन पे काम कर रहे थे, वो अब तक घर नहीं आए, कहाँ हैं वो लोग, बताओ। बारा समझ जाता है कि अगर उन औरतों की बात संतोष या दूसरे इन्वेस्टर तक पहुंच गई तो वो इस गांव में एक फूटी कौड़ी तक नहीं लगाएंगे। बारा अपने स्टाफ को कहता है कि उन लोगों को वहां से भगाओ। बारा उन लोगों को तो भगा देता है, लेकिन संतोष ने सब कुछ सुन लिया है। वो बारा से पूछता है क्या हुआ यहाँ पर? बारा हंस के बाद डाल देता है, क्या, अरे स्टेशन के पास कुछ हादसा हो गया था रेलवे ट्रैक बनाते वक्त, लेकिन वैसे कुछ नहीं हुआ, ये गांव वाले तो ऐसी बात का बतंगड़ बनाते हैं। संतोष ज़्यादा ध्यान नहीं देता, सब कोई ट्रेन पे बैठ रहे हैं क्योंकि सबको रिजॉर्ट में जाना है। और तभी हमें दिखाई जाती है इस कहानी की लीड कैरेक्टर पूर्णिमा और किम। वो दोनों भी छुट्टियां मनाने के लिए रिजॉर्ट पे जा रहे हैं और उनकी मुलाकात उस ट्रेन के एक स्टाफ टेकुन से होती है। पूर्णिमा टेकुन को काफ़ी पसंद करने लगी है। वो दोनों बहनें बहुत खुश हैं। उन दोनों बहनों को एक साथ वक्त बिताने का मौका मिल गया। वो दोनों कंपार्टमेंट नंबर 5 में हैं। नंबर याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी नंबर से खौफनाक चीज़ों की शुरुआत होने वाली है। ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग हैं। तारा और दूसरे इन्वेस्टर VIP कंपार्टमेंट में हैं। इस ट्रेन का हेड यानी कैप्टन सबको बताता है कि हम कल शाम 7 बजे तक रिजॉर्ट में पहुंच जाएंगे, तो सब एंजॉय कीजिए। ट्रेन चलने लगती है, सब कोई बहुत खुश है, लेकिन क्या कोई एंजॉय कर पाएगा? आइए जानते हैं। इस ट्रेन में एक औरत भी है, रामला, जिसके पास तारता की फोटो है। तारता तो याद है ना, वही मजदूर जो स्टार्टिंग में था। वो अपने पति को ढूंढने के लिए जाना चाहती है। अचानक उसी ट्रेन में उसे अपना पति दिखता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसका पति यहाँ क्या कर रहा है। वो भागकर VIP कंपार्टमेंट की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ उसका पति नहीं होता। वो मिस्टर संतोष से बात करना चाहती है ये जानने के लिए कि उसके पति का क्या हुआ, लेकिन कोई भी उसे संतोष से बात नहीं करने देता। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि पूर्णिमा की तबीयत खराब हो रही है, उसे वॉशरूम जाना है। वो वॉशरूम की तरफ जाती है, उसे उल्टियाँ हो रही हैं और उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही है, लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि उस वॉशरूम में उसके अलावा भी कोई और है। वो कौन था, इंसान या हैवान, किसी को नहीं पता। वॉशरूम दूसरे कंपार्टमेंट में था, यानी कंपार्टमेंट नंबर 4 में।
उसकी बहन किम जब देखती है कि काफ़ी देर हो चुकी है और पूर्णिमा वापस नहीं आई, तो वो अपनी बहन को ढूंढते हुए कंपार्टमेंट नंबर 4 में चली जाती है। दूसरी तरफ ट्रेन का कैप्टन देखता है कि कंपार्टमेंट नंबर 5 का दरवाज़ा अपने आप खुल और बंद हो रहा है। ये हो क्या रहा है? वो अपने एक स्टाफ को कहता है कि जाकर चेक करो वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये अपने आप नहीं हो रहा था। उस कंपार्टमेंट में एक बच्ची थी। अचानक उस बच्ची को एक दूसरी बच्ची दिखाई देती है जो उसे बुला रही होती है। वो बच्ची उसकी तरफ जाती है, लेकिन वो बच्ची नहीं थी, वो एक शैतान थी। अचानक वो अपने असली रूप में आ जाती है। तभी वहाँ ट्रेन का स्टाफ भी पहुँच जाता है। वो भी चिल्लाता है, लेकिन अब चीखने का कोई फायदा नहीं था। पूरा कंपार्टमेंट नंबर 5 अंधेरे से भर जाता है। क्या हुआ उस कंपार्टमेंट के साथ किसी को नहीं पता। ट्रेन टनल से बाहर निकलती है। पूर्णिमा और किम भी वॉशरूम से बाहर निकलती हैं, लेकिन अचानक पूर्णिमा का ध्यान कंपार्टमेंट नंबर 4 के बाहर जाता है। वो देखती है कि कंपार्टमेंट नंबर 5 तो ट्रेन के साथ है ही नहीं। वो कहाँ चला गया? अभी तक तो वो यहीं था, जब तक ट्रेन टनल के अंदर नहीं गई थी। वो टेकम को बताती है कि ये क्या हो रहा है। टेकम भी परेशान हो जाता है। वो अपनी सीनियर सिद्दीक और तारा को सब कुछ बताता है कि कंपार्टमेंट नंबर 5 कहाँ चला गया। ट्रेन का कैप्टन टेकम को समझाता है कि इस ट्रेन में इन्वेस्टर भी हैं, इसलिए हमें ये बात छुपानी पड़ेगी। हमें सबको बताना होगा कि टेक्निकल इशू की वजह से कंपार्टमेंट नंबर 5 टनल पर छूट गया है और हमारे लोग उसे लेकर रिजॉर्ट पहुंच जाएंगे। हमें सबसे सब कुछ छुपाना पड़ेगा। टेकम को उसकी बात माननी पड़ती है। वो रामला, पूर्णिमा, किम और बाकी सबको बता देता है कि टेक्निकल इशू की वजह से हमारा कंपार्टमेंट नंबर 5 टनल के पास छूट गया। सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ टेक्निकल इशू है। लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि ये कोई टेक्निकल इशू नहीं है। इन सब हादसों के बीच अभी भी एक हादसा बाकी था। पूर्णिमा को फिर से वॉशरूम जाना पड़ता है और उसका फोन उसकी बहन किम के पास है। अचानक किम को कॉल आता है और ये कॉल पूर्णिमा के डॉक्टर का होता है, जो किम को बताता है कि पूर्णिमा के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, वो कभी भी मर सकती है। अपनी बहन की ये हालत जानकर किम चौंक जाती है। जब उसकी बहन वापस आती है तो वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, क्या चाहती हो तुम मुझसे? पूर्णिमा उसे समझाती है कि मैं अपने आखिरी दिन हॉस्पिटल में नहीं बिताना चाहती, मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। किम उसे समझाती है कि हम दोनों हॉस्पिटल जाएंगे और तुम दोबारा ठीक हो जाओगी। दोनों बहनें बहुत इमोशनल हो जाती हैं। पूर्णिमा किम से कहती है कि मुझे कॉफ़ी पिलाओ। पूर्णिमा कॉफ़ी पीने के लिए वीआईपी कंपार्टमेंट के बाहर यानी कंपार्टमेंट नंबर 3 के पास है। याद रखिएगा, नंबर बहुत ज़रूरी है। ट्रेन एक बार फिर से टनल के अंदर जा रही है। ट्रेन टनल के अंदर पहुंचती है और अब बारी कंपार्टमेंट नंबर 4 की है। अचानक कंपार्टमेंट नंबर 4 में सबको कुछ होने लगता है। हर कोई किसी दूसरी आवाज़ में बात कर रहा है। वो चिल्ला रहे हैं कि तुम इंसानों ने हमें समझ के क्या रखा है, तुमने क्या किया हमारे जंगल के साथ, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें एक दर्दनाक मौत मारेंगे, एक ऐसा सबक देंगे जो पूरी इंसानियत कभी नहीं भूल पाएगी। बाकी सबको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, और तभी उनका सामना होता है उस जंगल की सबसे बड़ी शैतान से। वो शैतान जो जंगल की तरह दिख रही है, उसका पूरा शरीर एक पेड़ बना हुआ है और शक्ल एक शैतान की है। वो सबको मार देती है, कोई उसके आगे टिक नहीं पाता, कोई बच नहीं पाता, और उसके बाद वो कंपार्टमेंट नंबर 4 को भी ट्रेन से अलग कर देती है। ट्रेन फिर से टनल से बाहर निकलती है। पूर्णिमा और किम इस बार फिर बाहर देखते हैं और वो देखते हैं कि कंपार्टमेंट नंबर 4 भी गायब हो चुका है। अब तो ये कंफर्म हो चुका है कि ये कोई टेक्निकल इशू नहीं है। वो दोनों चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या हुआ। उनकी बातें सुनकर तारा और इन्वेस्टर संतोष दोनों वहां आ जाते हैं। तारा को अभी भी पैसों की टेंशन थी। वो बाकी सबको और पूर्णिमा को समझाता है कि ये टेक्निकल इशू है, कंपार्टमेंट नंबर 4 भी टनल के पास छूट गया है, कोई घबराने की बात नहीं है। सब लोग मान जाते हैं, लेकिन पूर्णिमा, किम और रामला ये बात नहीं मानते। संतोष पूर्णिमा से कहता है कि मैं तुम लोगों को ट्रीट देता हूँ, तुम लोग आ जाओ वीआईपी कंपार्टमेंट में, तुम कंपार्टमेंट नंबर 3 से बाहर निकलो और चलो वीआईपी कंपार्टमेंट में। वो तीनों भी मजबूरी में मान जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन अब तो मौत का खेल सिर्फ शुरू हुआ था। अभी तो और कंपार्टमेंट बाकी हैं। पता है ना अब किस कंपार्टमेंट की बारी है? कंपार्टमेंट नंबर 3 की। ट्रेन धीरे धीरे करके फिर से टनल की तरफ जाती जा रही है। पूर्णिमा, रामला और किम वीआईपी सेक्शन में है, लेकिन मिस्टर संतोष कंपार्टमेंट नंबर 3 में है। सबको शांत कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना आपके साथ। लेकिन ट्रेन का स्टाफ सब कुछ जानता है। उन लोगों को पता है कि ये कोई टेक्निकल इशू नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो इंसानों की समझ से बाहर है। ट्रेन एक बार फिर से टनल की तरफ घुसती है और अब याद है ना किसकी बारी है? कंपार्टमेंट नंबर 3 की।
और उस कंपार्टमेंट में मिस्टर संतोष भी हैं। कंपार्टमेंट में धीरे धीरे आवाज़ें आना शुरू होती हैं। संतोष समझ जाता है कि अब इस कंपार्टमेंट से लोग गायब होंगे। वो लोगों को लेकर उस कंपार्टमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वो निकल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाकी सारे हैवान उस कंपार्टमेंट में आ जाते हैं और सबको मारना शुरू कर देते हैं। और आखिरी में वो हैवान की रानी वहां आ जाती है और वो सबको मार देती है, मिस्टर सटोस को और बाकी सारे मेंबर्स को ही। और ये सब टेकोम, पूर्णिमा और किम अपनी आंखों से देख लेते हैं। वो हैवान कंपार्टमेंट नंबर 3 को भी लेके चले जाते हैं। अब ये तीनों चिल्लाने लगते हैं। अब उन्होंने उस हैवान को देख लिया है। वो बाकी सारे पैसेंजर को बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तारा बाहर निकलता है और सबको ये बताता है कि ये सब प्लान है। टेकोम, पूर्णिमा और उसकी बहन ये तीनों इस ट्रेन को लूटना चाहते हैं, इसलिए इनके साथ ही बार बार आके बाकी सारे कंपार्टमेंट को ट्रेन से अलग कर रहे हैं। अब ट्रेन के बाकी सारे मेंबर्स को उन तीनों के ऊपर शक हो रहा है। वो इन तीनों के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं और पूर्णिमा की नज़र एक टनल की तरफ है। ट्रेन एक बार फिर से टनल के अंदर जा रही है। अब कुछ भी हो सकता है। पूर्णिमा को अब समझ में आ जाता है कि उसे अपनी जान बचानी पड़ेगी। वो अपने हाथ में शीशे का टुकड़ा लेती है, सबको डराती है और अपनी बहन किम रामला और टेकोम के कंपार्टमेंट नंबर 1 की तरफ जा रही है। याद है ना? अब 2 की बारी है। सब कोई तो वहां चले जाते हैं, लेकिन टेकोमोटो को मारने लगते हैं और टनअप फिर से टनल की तरफ चली जाती है और उन लोगों को पता चल जाता है कि पूर्णिमा सच कह रही थी। और वो हैफान एक बार फिर से कंपार्टमेंट नंबर 2 में आ जाती है। वो बारी बारी करके सबको मार रही है और बहुत कोई को अपने जैसा हैवान बना रही है। मौका देख के टेकोंग भी उस कंपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है, वरना वो भी मर जाता। अब सबको यकीन हो जाता है कि इस ट्रेन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पूर्णिमा सबको ये बताती है कि ट्रेन जब भी टनल के अंदर जाती है तब वो हैवान आते हैं, हमें ट्रेन को रोकना पड़ेगा। सब कोई तारा को कहते हैं कि ट्रेन को रोको। तारा भी बोलता है ठीक है, मैं ट्रेन को रोकूंगा। वो ड्राइवर के पास जाता है और ड्राइवर को कहता है ट्रेन की स्पीड बढ़ा दो, ये ट्रेन रिसॉर्ट से पहले नहीं रुकेगी। तारा पैसे के लिए सबकी जान खर्च में डालने के लिए तैयार था, लेकिन अब ट्रेन का कैप्टन तारा का साथ नहीं देगा। वो बाकी पैसेंजर के साथ है। वो तारा के पास जाता है और ट्रेन के ड्राइवर को ऑर्डर देता है। ये कहता है कि इस ट्रेन का कैप्टन मैं हूँ। ट्रेन का ड्राइवर उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तारा अभी भी ट्रेन को रोकने नहीं दे रहा। टेकोम तारा को रोकने की कोशिश करता है। तारा टेकोम को धक्का दे देता है और टेकोम ट्रेन से बाहर गिर के मर जाता है। तारा ने अपने लालच के चक्कर में टेकोम को भी मार दिया। ट्रेन तो रुक जाती है और बाकी सारे पैसेंजर तारा से बहुत नाराज हैं। वो तारा को बांध देते हैं और तब कैप्टन सिद्दीक सारे राज से पर्दा उठाता है। सिद्दीक ये बताता है कि इस रेलवे ट्रैक को और किसी ने नहीं बल्कि तारा ने बनाया है। यार है ना स्टार्टिंग की बात, जब गांव वाले एक बिल्डर को मना कर रहे थे? वो और कोई नहीं बल्कि तारा था। हमें दिखाया जाता है कि वो गांव वाले तारा को समझाते हैं कि इस जंगल में कोई रहता है और उन्हें पसंद नहीं आएगा अगर आप इस जंगल के पेड़ को काटेंगे। लेकिन तारा उनकी बात नहीं सुनता और आज तारा की वजह से ही सब के सब मरे हैं। अब ट्रेन रुक चुकी है। वो लोग तारा को ट्रेन के अंदर बांधकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। अब रिसॉर्ट ज़्यादा दूर नहीं है, वो लोग चल के भी रिसॉर्ट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या वो पहुंच पाएंगे? आइए जानते हैं। अंधेरा हो चुका है और अचानक जो हैवान टनल के अंदर थे अब वो टनल के बाहर आ चुके हैं। पूर्णिमा समझ जाती है कि वो हैवान टनल की वजह से नहीं बल्कि अंधेरे की वजह से आते थे। अब शुरू होगा मौत का खौफनाक खेल। सब कोई अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं, लेकिन वो हैवान अब किसी को कहाँ छोड़ेगी। सबसे पहले वो तारा को मारती है, उसके बाद बारी बारी करके सबको मारना शुरू करती है। आखिर में पूर्णिमा और उसकी बहन किम बचती है, लेकिन वो भी कहाँ बच पाएगी। वो हैवान पूर्णिमा के पास भी आ जाती है। पूर्णिमा बेहोश हो जाती है। अचानक उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि सब के सब पेड़ बनते जा रहे हैं। उसकी आंखों के सामने उसकी बहन भी एक पेड़ बनती जा रही है। पूर्णिमा खुद भी एक पेड़ बनती जा रही है, लेकिन ये क्या? पूर्णिमा पेड़ बनते बनते रुक कैसे गई? पूर्णिमा वापस से इंसान कैसे बन गई? वो अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं बचा पाती। इंसानों ने जितने पेड़ काटे थे, उस जंगल की मायावी शक्ति ने उन सारे इंसानों को पेड़ बना दिया और इस ट्रैक के अंदर बिछा दिया। वो शैतान अब पूर्णिमा को दिखती है। वो हंस रही है। पूर्णिमा उससे कहती है कि मुझे ले जाओ अपने साथ, मेरी बहन को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं मानती। वो चली जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। 6 महीने बाद पूर्णिमा फिर से वहां लौटती है। वो गांव वालों से पूछती है कि उस शैतान ने मुझे क्यों नहीं मारा। गांव वाले उसे कहते हैं कि तुम्हें कैंसर था, तुम पहले ही मरने वाली थी, इसलिए उसने तुम्हें नहीं मारा और बाकी सबको पेड़ बना दिया। पूर्णिमा अपनी बहन के पेड़ के पास जाती है। वो रो रही है और बूम, इसी के साथ ये पूरी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, जहां आखिर में वो कहती है मैंने अपना इलाज शुरू कर दिया है,
अब मैं जिंदा रहूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया या यहीं से असली डर शुरू होता है? उम्मीद करता हूँ आपको ये हॉरर जर्नी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर इस कहानी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाल ही में मैंने एक और ख़तरनाक फिल्म एक्सप्लेन की है, उसे भी ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।